हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने बहुत ही डिटेल में रेसिस्टेंस के बारे में सारा कुछ स्टडी किया था। आज हम सारे उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम पढ़े हैं, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेसिस्टेंस, ये सब को हम बहुत ही डिटेल में और प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे कि आपका पूरा टोटल ग्रास्प हो जाए इस कॉन्सेप्ट में। अगर आपका इस कॉन्सेप्ट में पूरा अच्छे से कैच होगा तो आप आगे के जो न्यूमेरिकल्स बेसिस होंगे जो हमारे नेटवर्क थ्योरी में हम करेंगे उस पर आप बहुत ही अच्छा कमांड कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप पहले अपना सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज किए होंगे और जब मैं कोई भी क्वेश्चन पिक करूं तो उससे पहले मैं आपसे ये होप करूंगा कि आप पहले खुद ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को मैच करें कि आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है? एन इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉज अ करंट ड्रॉज 2 एम्पियर ऑफ 120 वोल्ट एंड इट्स रेसिस्टेंस, फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक आयन है जो 2 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है और उसका वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट। मतलब कि I दिया हुआ है हमारा 2 एम्पियर, V दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो हमें रेसिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैंने पिक किया ताकि अब धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं लेवल इंक्रीज करते जाऊं। तो इसका जैसे कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो ये हो जाएगा हमारा V/I, सो 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60 ओम्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 60 ओम्स। ये हमारा था पहला क्वेश्चन जो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड और बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द सर्किट शोन इन फिगर कैलकुलेट द करंट I। ये I करंट है। द कंडक्टेंस G, आपको याद होगा कंडक्टेंस मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, एंड पावर P, कितना पावर है इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस। चलिए एक एक करके सबको देखते आते हैं। मुझे वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज है अक्रॉस रेसिस्टेंस R जो कि है 5 किलो ओम। 5 किलो ओम। करंट क्या होगा? करंट होगा 5 किलो ओम, तो ये हो जाएगा मेरा 6 मिली एम्पियर्स। ठीक है, 6 मिली एम्पियर्स किलो ओम। किलो ओम क्या होगा हमारा? 30 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये होता है किलो ओम्स। और ये ऊपर जाके क्या होगा? 10 टू द पावर -3 और 5 6 30, तो मेरा आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है कंडक्टेंस G। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने G के बारे में बताया था। G होता है 1/R। तो R कितना है? 5 किलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 किलो, दैट इज 0.2 मिली साइमंस। ठीक है, मिली साइमंस। ठीक है, ये हो गया 0.2 मिली सीमेंस। और अगर आप इसको और दूसरे फॉर्म में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं आप? मैं इसको एक बार इलेबोरेट कर देता हूं। 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 इज 0.2, 1/5 इज 0.2 और 10 टू द पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -3। तो फिर मैंने कहा मिली सीमेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड जो हमसे पूछा गया था कंडक्टेंस G के बारे में। अब पावर के बारे में चलते हैं। तो G आ गया हमारा 0.2। अब पावर का इसमें से हम बहुत ही सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं कि पावर फाइंड करने के लिए। पहला I²R, क्योंकि मेरे पास I है और R भी है तो मैं I² R वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट
वी स्क्वायर बाय आर। भी एप्लीकेबल है इसमें क्योंकि मेरे को वोल्टेज पता है और रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है। और क्या यूज कर सकता हूं, आई स्क्वायर बाय जी, क्योंकि मुझे जी भी पता चल चुका है। वैसे ही वी स्क्वायर जी, ये चारों फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरा चारों में सिर्फ एक ही आंसर आएगा जो किसी को भी एक सॉल्व करने से मुझे मिल जाएगा। जैसे कि मैं अगर आई स्क्वायर आर लेता हूं तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 5 किलो ओम, 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 36 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि एक 10 टू द पावर -3 और दूसरा 10 टू द पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 5 6 30, 5 3 15, 80, 180 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 0.18 वॉट्स, ठीक है। तो यहां पे मेरा पावर भी आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर आप कंडक्टेंस से फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप इससे फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर, ठीक है। जी कितना है 0.2 इंटू 10 टू पावर -3, ये कितना होगा 900 इंटू 0.2 इंटू 10 टू पावर -3, राइट। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 180, ठीक है। 180 इंटू 10 टू पावर -3, अगेन सेम रिजल्ट। तो आप किसी भी फॉर्मूला को यूज करें आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने करंट निकाला, कंडक्टेंस निकाला और पावर निकाला, ठीक है। दोनों ही मैंने बेसिक क्वेश्चन किए ताकि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली लेवल को इंक्रीज करते जाएं। अब चलते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने की तरफ। इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही इन्वॉल्व हो रहा है। पहले देखते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम और 5 ओम, ठीक है। मुझे इस दो पॉइंट्स के बीच का आर इक्विवेलेंट पता करना है। मतलब मैं अगर इधर से देखूं तो मुझे कितना टोटल रेजिस्टेंस दिखेगा। ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों है सीरीज में। सीरीज में 1 ओम और 5 ओम। आपको याद होगा कि सीरीज में जब होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। और मैं कैसे बोल रहा हूं कि वो सीरीज में है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो अगर जो करंट यहां से फ्लो हो रहा होगा वो करंट यहीं से इधर से भी फ्लो हो रहा होगा। तो हमें याद है कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। इसलिए करंट सेम है तो ये दोनों हो गए सीरीज में, और सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड होती है तो ये हो जाएगा हमारा 6 ओम, ठीक है। इतना हो गया 6 ओम। अब यहां पे करंट हो रहा है डिवाइड, ये दोनों है पैरेलल में, 6 और 3 ओम है पैरेलल में। कैसे बोल सकता हूं मैं, क्योंकि जितना वोल्टेज इधर होगा उतना ही वोल्टेज इधर होगा, पर जो जितना करंट इधर होगा उतना करंट इधर नहीं होगा। करंट डिवाइड हो रहा है पर वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि सपोज अगर यहां पे V वोल्ट है तो इधर भी V वोल्ट होगा। और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करूं, तो आपको याद होगा कि मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो वो हो जाता है इन दोनों का पैरेलल 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 दैट इज 2 ओम्स, 2 ओम्स, ठीक है। 6 3 is 18 अपॉन 9 दैट इज 2 ओम्स। तो यहां पे आ गया मेरा 2 ओम्स। अब अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो मेरा सर्किट कैसे हो जाएगा, ठीक है। कितना कितना वैल्यू है, 6 ओम, राइट, 2 ओम्स, 2 ओम्स, ठीक है, एंड देन 8 ओम्स और इधर 4 ओम, और इधर से मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना था। अब क्या हो गया, ये दोनों चीज मिला के फिर से सीरीज में हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 4 ओम।
4 ओम हो गया, और 4 ओम और 6 ओम कितने में है? पैरेलल में है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, दैट इज 2.4 ओम्स। ठीक है, तो इन दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन को मैं इधर 4 ओम्स और इतना पूरा कॉम्बिनेशन को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? 2.4 ओम से रिप्लेस कर सकता हूं। तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा? ये हो गया 8 ओम्स, 4 ओम्स एंड दिस 2.4 ओम्स आर इक्विवेलेंट, राइट। तो अब तो ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है और बहुत ही बेसिक सर्किट हो गया है, तो इसको हम डायरेक्टली कितने लिख सकते हैं? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2.4 इज 14 तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 14.4 ओम्स। ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था कि पहले हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसको पहले सिंप्लीफाई किया, फिर पैरेलल को सिंप्लीफाई किया, फिर दोनों पैरेलल सर्किट को सिंप्लीफाई किया, और फिर हमने सीरीज को लेकर पूरा एक सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर ऐड किया, तो हमें 14.4 आर इक्विवेलेंट मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आई होप कि आपने पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे? सेम जैसे यहां पे 1 ओम था और 5 ओम था, वहां पे भी 1 ओम और 5 ओम है, और किसमें है? सीरीज में है। तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं? रिप्लेस कर सकता हूं 6 ओम से। ठीक है, अब यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, राइट। और ये दोनों जो वायर्स जा रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये वायर इसके ऊपर से जा रहा है, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? सपोज ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कितना है? बी। ये भी पॉइंट कितना होगा? बी। ये पॉइंट भी कितना होगा? बी। ठीक है, अब मैं क्या करूं? मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं, या तो फिर इसी में रिप्लेस कर देता हूं। नहीं, 6 ओम, ये 10 ओम हो गया, रीड्रॉ कर रहा हूं मैं, और फिर 3 ओम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है? कि इस वायर को, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है, तो अगर मैं इस वायर को इधर कनेक्ट कर दूं और इस वायर को इधर घुमा के कनेक्ट कर दूं, तो कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा किसमें? रेजिस्टेंस की वैल्यू में। तो और अगर आपको कनेक्ट नहीं भी करना है तो भी आप डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट भी बी है, और अगर ये ए है, तो अगर इसको मैं नाम दे दूं सी और इसको नाम दे दूं डी। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो 4 ओम है, ये 4 ओम, ये किसके बीच कनेक्टेड है? डी और बी के बीच, राइट। ये वाला जो 12 ओम है वो किसके बीच कनेक्टेड है? डी और बी के बीच। मतलब कि क्या? कि दोनों 4 ओम और 12 ओम किसके बीच कनेक्टेड है? डी और बी के बीच। वैसे ही सी और बी के बीच कनेक्टेड है 6 ओम, और सी और बी के बीच कनेक्टेड है 3 ओम। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो नोड होंगे किस टाइप के होंगे? ऐसे। ये हो जाएगा हमारा 6 ओम जो सिंप्लीफाई किया मैंने, ये हो गया 4 ओम, राइट। दूसरा हमारा 12 ओम्स, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो ओम था 1 ओम, ठीक है। और ये जो नोड था पूरा किसमें था? ये पूरा एक ही नोड है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बी, ये भी क्या है? बी है। और ये हो गया सी। नेक्स्ट 6 ओम। तो अब हमारे पास सर्किट पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। कैसे? 6 ओम, 4 ओम और 12 ओम आ गया है पैरेलल में। फिर इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किससे है? सीरीज में है 1 ओम से। फिर पूरा का पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन किसमें है? पैरेलल में इन दोनों से।
एंड देन लास्ट में 10 ओम से सब कुछ सीरीज में है। तो हम क्लियरली अगर सिंप्लीफाई करें तो अभी हमने देखा कि 6 ओम और 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है, 2 ओम। तो इसको तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं 2 ओम से, राइट। ये पूरा सर्किट रिप्लेस हो गया 2 ओम से। अब इन लोगों का कॉम्बिनेशन 12 ओम, 4 ओम और 6 ओम। अगर आपको इसको दो मेथड में आप कर सकते हो, एक तो जो आपको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उससे चले जाइए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को एक एक करके सॉल्व करें। जैसे कि मैंने 4 और 6 को सॉल्व किया, तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन मैंने अभी यहीं पे देखा कि 2.4 आता है, राइट। यहां पे आता है हमारा 2.4, 4 और 6 कॉम्बिनेशन, ये हो गया 2.4, ठीक है। अब 2.4 ओम जो मेरा है वो 12 ओम से किसमें है, पैरेलल में। तो अब हम उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। तो 2.4 पैरेलल विद 12 ओम कितना आ जाएगा मेरा, 12 इंटू 2.4 अपॉन 14.4, ठीक है। और ये अब पूरा का पूरा अगर इसका मैं इक्विवेलेंट करूं तो ये आ जाएगा मेरा 12 इंटू 2.4 अपॉन 14.4 इज इक्वल टू 2 ओम्स, राइट। ये 2 ओम्स हो जाएगा, 2 ओम्स। अगर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 6 2 7.2, राइट, 1.2 3.6, ठीक है, 3.6 एंड दिस गोस 0.6, ठीक है, 0.6 1 जा एंड दिस गोस 2 जा, राइट। तो ये हो गया 2 ओम्स, 2 ओम्स आ गया। अब 2 ओम्स किस में है, इन सीरीज विद 1 ओम। तो अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूं तो मेरा सर्किट बन जाएगा टू ohms सीरीज विथ 1 ohm, ठीक है, एंड देन अगेन 2 ohms और फिर इन सीरीज विथ 10 ohm, राइट। अब ये दोनों कितने हो गए, ये तीनों हो गए हैं हमारे R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 3 ohm, ठीक है। 3 ohm इज इन पैरेलल विथ 2 ohm, 3 ओम पैरेलल विद 2 ओम कितना हुआ, अब ये दोनों पैरेलल में हुए तो ये आ गया मेरा 1.2 ओम, ठीक है। अब 1.2 इज इन सीरीज विथ 10 ओम, तो पूरा सर्किट ऐसा हो गया 10 ओम, राइट। 1.2 प्लस 10 ओम आ गया हमारा आंसर 11.2 ओम, 11.2 ओम आ गया मेरा R इक्विवेलेंट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे हमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि हमें नोट्स का ध्यान रखना था कि अगर ये पॉइंट मेरा B है तो ये पॉइंट भी कितना होगा B, ये पॉइंट भी कितना होगा B, पर यहां पे रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हो रहा होगा, इसलिए उसके कारण क्या होगा, यहां पे अगर C है और ये D है तो मैं सर्किट को रिप्लेस कर दिया, नोड को सर्किट को रिप्लेस कर दिया इसमें, और हमें पता चल गया कि ये दोनों चीजें पैरेलल में है, राइट। तो आप कभी भी कंफ्यूज हो कि वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि नहीं, तो आप हमेशा नोड्स का नाम रख के आप ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब उस 4 क्वेश्चन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, पहला कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता लगाने के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस तो उनके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा पर करंट डिवाइड होगा, और अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है
तो उनमें सेम करंट फ्लो होगा पर वोल्टेज डिफरेंट होगा। अगर ये सबसे भी पता ना चले कि वोल्टेज सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आप क्या करेंगे, तो आप नोड्स का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि आप नोड्स का नाम रखना चालू करेंगे, जो भी वो पॉइंट्स होंगे, और अगर फिर उस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे तो अगर वो सारे सर्किट रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं या फिर हमें वो वोल्टेज जो दिख रहा है, जो पहले नहीं दिख रहा था, वो सर्किट रीड्रॉ करने से ये पता चल जाए कि वो वोल्टेज सेम होगा उनके अक्रॉस, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो रेसिस्टर्स पैरेलल में है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। पहले हमने नोड्स का नाम दिया था उसमें, और उसके बाद हमने सर्किट को रीड्रॉ करके देखा था कि सारे सर्किट्स पैरेलल, सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में आ रहे हैं, क्योंकि जो D और B के बीच कनेक्टेड थे वही सेम रेसिस्टेंस अगर दूसरा रेसिस्टर भी D और B के बीच कनेक्टेड होगा तो वो दोनों पैरेलल में होंगे। अब चलते हैं हमारे 5th, 6th और 7th क्वेश्चन की तरफ। आई होप फिर से आप इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेसिस्टेंस गिवन है, एक रेसिस्टिव सर्किट दिया हुआ है हमें, राइट। करंट फ्लो हो रहा है I, 15 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है। अब हमें पूछ रहा है कि ये I की वैल्यू क्या होगी और टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय रेसिस्टर्स, सारे रेसिस्टर्स में कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपसे I की वैल्यू पूछी जाए तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमें पहले पता है कि वोल्टेज तो हमारा 15 वोल्ट है, राइट। 15 वोल्ट हमें वोल्टेज पता है। अगर मैं यहां से पूरे R इक्विवेलेंट सारे रेसिस्टर्स का टोटल रेसिस्टेंस निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा ओम्स लॉ के थ्रू कि V/R I कितना होगा, तो मैं ये I की वैल्यू बता सकता हूं। तो अगर मैं यहां से इस जगह से पूरा इस सर्किट को देखूं और मैं रेसिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करूं, तो चलिए देखते हैं कितना रेसिस्टेंस आता है। अगेन ये पॉइंट, ये जो रेसिस्टर है 3 ओम, ये किसमें है, पैरेलल में 6 ओम से। तो आपको पता है 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है, 2 ओम, राइट। फिर ये 2 ओम इस 2 ओम से सीरीज में होगा। कैसे होगा, रीड्रॉ कर देता हूं अगर मैं सर्किट को, तो ये मेरा सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। टू ओम, तो अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन कितना होगा, 4 ओम, राइट। अब ये जो 4 ओम था वो किस में आ गया, पैरेलल में किसके, 12 ओम के। तो ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, राइट। अब 4 ओम और 12 ओम किस में है, पैरेलल में। 4 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 12 into 4 upon 16, that is 4 1s 4 4s, that is 3 ओम। ठीक है, तो ये दोनों सर्किट को मैं अब रिप्लेस करूं तो ये अगेन 3 ओम हो गया। ठीक है, अब 3 ओम और 3 ओम किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में तो इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 6 ओम से। और पिछली बार आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर इक्वल रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस कितना था, N into R, दैट इज जितने रेसिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उन सब का जो वैल्यू होगा और कितने कनेक्टेड होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो R/N था। अगर इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका जो कितने रेसिस्टेंस कनेक्टेड है वो N हो जाएगा, और उसको हम डिवाइड, टोटल जितना भी वैल्यू था उन रेसिस्टेंस का उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि 6 ओम दो रेसिस्टेंस 6 ओम के पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका वैल्यू हो जाएगा 6, और कितने रेसिस्टेंस 2 है तो 6/3 दैट इज 2 ओम्स। और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं तो आप इससे भी कर सकते हैं, 6 into 6/12, तो भी आपको कितना आएगा, 3 ओम्स।
तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे? 3 ओम्स वाले रेसिस्टेंस से। ठीक है, 3 ओम वाला रेसिस्टेंस। अब फिर से 3 ओम और 3 ओम किसमें है? पैरेलल में। तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा? 1.5 ओम्स 3/2 करने से, राइट? 1.5 ओम्स। मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? मैं R/N वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, जब इक्वल रेसिस्टर्स कनेक्टेड हो पैरेलल में या सीरीज में, तो पैरेलल सीरीज में होता था हमारा N/R और पैरेलल में होता है R/N। दो रेसिस्टर्स कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये N की वैल्यू हो जाएगी 2 और R जो रहेगा वो कितने उन रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो रहेगा R। ठीक है, अब 1 ओम और 1.5 ओम अगर पैरेलल सीरीज में है तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 ओम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये जो सर्किट हुआ ये हमारा किसके इक्विवेलेंट हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 के जो सर्किट था उसके इक्विवेलेंट हो गया ये पूरा सर्किट। उसमें भी हमें आई निकालना था। सिमिलरली अब अगर ये 2.5 ओम है रेसिस्टेंस, वोल्टेज है 5, आर इक्विवेलेंट कितना है मेरा? 2.5 ओम, वोल्टेज है 15 वोल्ट, तो आई आ जाएगा मेरा 15/2.5 दैट इज 6 ओम्स, सॉरी 6 एम्पियर्स, राइट? 6 एम्पियर आ जाएगा मेरा करंट। अब मैं इसे पूछ रहा था कि वो जो बड़ा सा सर्किट दिया हुआ था कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ होगा सारे रेसिस्टर्स में। तो अगर आप सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस, सारे रेसिस्टर्स के थ्रू जो कितना भी करंट फ्लो हो रहा है सबको निकालने बैठ गए और सभी को सारे पावर्स एब्जॉर्ब को ऐड करने लग गए, तो वो काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सिमिलरली जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे वैसे ही आई पता है हमें और पूरा रेसिस्टर्स हमारा इस रेसिस्टर्स के इक्विवेलेंट हो गया है, तो हमारा जो पावर होगा वो क्या होगा? पावर सप्लाइड टोटल पावर सप्लाइड बाय सोर्स इज इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब, जो हमने पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट? जितना पावर सप्लाई किया गया होगा उतना ही पावर तो एब्जॉर्ब होगा। तो आई हमें पता है 6 एम्पियर्स, वोल्टेज 15 है, तो पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब बाय रेसिस्टर्स आ जाएगा 15 इंटू 6 दैट इज 90 वॉट। तो मैंने इसमें क्या किया? मैंने हर रेसिस्टेंस में कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको फाइंड करने के बजाय मैंने डायरेक्टली टोटल करंट फाइंड किया और उसमें जितना वोल्टेज सोर्स अप्लाई पावर दे रहा होगा वही तो इक्वल होगा उन रेसिस्टर्स कितने पावर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। जब हम सारे रेसिस्टर्स के पावर एब्जॉर्प्शन को ऐड करेंगे तो हमें किसके इक्विवेलेंट मिलेगा? जितना पावर सोर्स सप्लाई कर रहा है, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 6 दैट इज V इंटू आई इज इक्वल टू 90 वॉट। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है, ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट है, यहां पे आ जाता है। आपको याद होगा कि ये क्या था हमारा? ये था गेन, जो मैंने आपको बोला था गेन A, राइट? और ये क्या है? वोल्टेज। ये कौन सा सर्किट हो गया? ये है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट या तो फिर मैं लिख सकता हूं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, राइट? VC VS, ये VX कौन? ये जो इसका जो आउटपुट है, इस वोल्टेज का आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज अक्रॉस एनी अदर एलिमेंट, जो कि है VX रेसिस्टर R, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? R फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R दैट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ पावर ऑफ 160 किलोवाट टू द 16 ओम। इस 16 ओम रेसिस्टर में 16 किलोवाट का पावर
डिलीवर हो रहा है, या तो मैं बोल सकता हूं कि ये 16 ओम का रेसिस्टर 160 किलोवाट ऑफ पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर ये 160 किलोवाट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू 160 किलोवाट इज इक्वल टू, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, सपोज इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, राइट, I फ्लो हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R मतलब 16 ओम्स, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस I की वैल्यू क्या है, 160 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन 16, 16 गॉट कैंसल विद 16, तो ये हो जाएगा मेरा I स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, तो यहां से पता चलता है कि I इज इक्वल टू 100 एम्पियर्स। I की वैल्यू कितनी आ गई, 100 एम्पियर्स। कैसे, मैंने बस क्या किया था कि मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 ओम का रेसिस्टर जो है 160 किलोवाट ऑफ पावर कर रहा है, तो उससे ही मैंने पता लगा लिया कि I इसमें 100 एम्पियर्स फ्लो हो रहा होगा। अब यहां से अगर ये 100 वोल्ट 100 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि ओम्स लॉ के अक्रॉस यूज करते हुए यहां पे कितना वोल्टेज आएगा, ये हो जाएगा I इंटू R इंटू I, दैट इज 1600 वोल्ट, ठीक है। 1600 वोल्ट मतलब कि क्या, इस रेसिस्टर के अक्रॉस 1600 वोल्ट है, और ये किसके पैरेलल में है, एक डिपेंडेंट सोर्स के पैरेलल में है। अगर 1600 वोल्ट है इधर, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि वोल्टेज कितने होते हैं, सेम। तो डिपेंडेंट सोर्स अगर 1600 वोल्ट के पैरेलल में है, रेसिस्टर के एक रेसिस्टर के पैरेलल में है जिसके अक्रॉस 1600 वोल्ट है, तो मैं लिख सकता हूं 1600 इज इक्वल टू 10 Vx, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। राइट, और अगर आप बाद में हम जब केवीएल का वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो भी अगर आप उससे भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि 1600 इज इक्वल टू 10 Vx। पर अभी तक हमने केवीएल को डील नहीं किया, इसलिए मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही आपको समझा रहा हूं कि यहां पे आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू 10 Vx। अब यहां से हमें Vx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 160 वोल्ट, ठीक है। 160 वोल्ट मतलब कि क्या, अननोन रेसिस्टर, जिस रेसिस्टर की वैल्यू हमें पता नहीं है उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो कितना है, 160 वोल्ट, ठीक है। अगर ये वैल्यू हो गई 160 वोल्ट, तो और करंट यहां से कितना हो रहा है, ये क्या है, हमारा करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, जिसका डायरेक्शन हमें हमेशा मेंशन होता है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो यहां पे 20 एम्पियर्स आ रहा है। और सिमिलरली हम कैसे निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाय I, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा है हमारा 20 एम्पियर्स और वोल्टेज है 160 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 8 ओम्स, राइट। तो यहां पे हमारा 8 ओम्स अननोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टर आ गया, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या बोल रहा था, हमारा इनडायरेक्टली गिवन था करंट, क्योंकि हमको क्या बोल रहा था कि पावर एब्सॉर्ब बाय 16 ओम इज 160 किलोवाट, उससे हमने करंट निकाला, उसके बाद हमने उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला, वोल्टेज से हमने Vx की वैल्यू निकाली, और जो Vx था वो क्या था, वो अननोन रेसिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसका वैल्यू था। और उसके बाद हमने, जब हमें अननोन रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज पता चल गया, तब हम उसके थ्रू करंट फ्लो जो हो रहा था उससे हम निकाल लिए उसका वैल्यू, राइट। तो यहां पे पावर का कॉन्सेप्ट आ गया, डिपेंडेंट सोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ गया, और ओम्स लॉ भी यहां पे आ गया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक एक करके सारे सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। 20 ओम पैरेलल R बाय N, दैट इज 20 बाय 2,
दो रेसिस्टर्स पैरेलल में सेम रेसिस्टर्स हैं तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो ये दोनों हो गए 10 ओम। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं रिप्लेस कर दिया 10 ओम से। यहां पे भी 40 ओम और 40 ओम पैरेलल में, दैट इज 20 ओम्स। ठीक है, 40/2। अब क्या हुआ, 20, अब इन दोनों रेसिस्टेंस को मिला के मैं क्या कर दिया, एक रेसिस्टेंस में लिख दिया जो कि किसके इक्वल आ रहा था, 20 ओम्स में। तो ये आ गया 20 ओम्स में। तो अब इन दोनों रेसिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आ जाएगा मेरा, 10 ओम्स। ठीक है, 10 ओम्स 10 ओम्स, यहां पे भी 10 ओम, राइट। अगेन ये कितना है, 10 ओम्स पैरेलल विद 10 ओम्स, 5 ओम। 5 ओम इज इन सीरीज विद 5 ओम। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, 10 ओम और 10 ओम को पैरेलल में हटा के ये ऐसा वैल्यू हो जाएगा जिसका वैल्यू है 5 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 10 ओम। ठीक है, अब इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 10 ओम से, और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 5 ओम से। ठीक है, 10/2। तो पूरा का पूरा सर्किट किस में रिप्लेस हो गया, एक 10 ओम में, देन अगेन 10 ओम में, और ये तो अनटच था, और ये हो गया अगेन 10 ओम में। तो 10 ओम 10 ओम एंड 10 ओम एंड दिस गोस 5 ओम। तो यहां से हमको क्लियरली आर इक्विवेलेंट कितना मिलता है, 35 ओम्स। ठीक है, 10 10 10 30 प्लस 5 35। तो यहां पे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कौन सा, स्पेशल केस वाला, कि अगर दो सेम रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हम क्या करेंगे, R/N, जो कि R है उनकी वैल्यू और N है कितने रेसिस्टर्स। अगर 3 होते तो अगर यहां पे 3 वैल्यूज होते, 20 20 के 3 वैल्यू, तो 20/3 हो जाता। ठीक है, अगर यहां पे 5 होते तो 20/5 हो जाते, राइट। तो यहां तक हमने 3 क्वेश्चंस अच्छे डिस्कस किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।